नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 7 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 9 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, उसके चेयरमैन अजय त्यागी जो हैं उनके कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला 18 महीने बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेबी के चेयरमैन जो हैं वो अजय त्यागी हैं, ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। इनका जो कार्यकाल है वो इस साल सितंबर जो है उसके आखिर में जो है वो खत्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो इनका कार्यकाल है उसको फरवरी 2022 तक जो है वो बढ़ा दिया है। और केंद्र सरकार ने इससे पहले इनके कार्यकाल को इस साल फरवरी में जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ाया था। तो इससे पहले भी जो है ये बढ़ चुका है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन जॉन ह्यूम जो है वो सही हो जाएगा। आयरलैंड जो है इसके पूर्व राजनीतिज्ञ थे और साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनका 83 जो है उस साल में जो है, यानी कि इतने की आयु इन्होंने पूरी कर ली थी, तब जो है वो निधन हुआ है। इसके साथ साथ जन्म इनका कब हुआ था, तो 1937 में उत्तरी आयरलैंड जो है उसके शहर में एक हुआ था जिसका नाम था लंदन डेयरी। और उसके साथ साथ 1970 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी ये जो है वो रहे थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के रूप में ना पूछकर उपराज्यपाल लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो मनोज सिन्हा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इनको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। और मनोज सिन्हा जो है वो मोदी सरकार जो है उसके पहले कार्यकाल में रेल मंत्री के पद पर भी जो है वो रह चुके हैं। इसीलिए मैंने क्या बताया, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है ये थे। और मनोज जो सिन्हा हैं वो किसकी जगह लेंगे, तो जीसी मुर्मू जो है इससे पहले इस पद पर थे, जिसकी जगह जो है ये लेंगे। और इसके साथ साथ जो मनोज सिन्हा हैं इनके जन्म की भी बात कर लेते हैं। तो 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में इनका जन्म जो है वो हुआ था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और मैंने जो जेसी मुर्मू बताया, इसकी फुल फॉर्म होती है जगदीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले जो है वो उपराज्यपाल के पद पर जम्मू कश्मीर के थे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक मामले के कारण कितने दिनों के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा जो है वो की है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 2 सप्ताह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा जो है वो कर दी गई है। लेबनान में अभी 1-2 दिन पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी लोग मर गए हैं, बहुत लोग उसमें घायल हो गए हैं। तो उसी के संबंध में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन जो है वो बन गए हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो डी वाला ऑप्शन इयॉन मॉर्गन बिल्कुल सही हो जाएगा। इयॉन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। और बतौर कप्तान यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 213 छक्के जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके साथ साथ जो महेंद्र सिंह धोनी हैं उनका रिकॉर्ड था 211 छक्कों का, उसको भी इन्होंने जो है वो तोड़ दिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो धोनी हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व कप्तान थे जिनका नाम था रिकी पॉन्टिंग, उनके 171 छक्कों 171
171 छक्के जो थे उसके पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम जो है जो महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने किया था। तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है वो इवान मॉर्गन जो है वो क्रॉस कर गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं छठा, स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग एक साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा जो है इन्होंने कर दी है? चारों ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन इकर कैसिलास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो है स्पेन को जो है इसको एक वर्ल्ड कप खिताब दिलाने वाले और 2 बार यूरोपियन चैंपियन बनाने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका जो है वो निभाई थी और इन्होंने जो है वो संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न 7वां कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? एक विवाद फिर से उत्पन्न हो गया है। न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे तो इसमें इसके संबंध में न्यूज़ भी दिखाई जा रही है। तो एक जो नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है वो किसने जारी किया है? पाकिस्तान ने जारी किया है। और पाकिस्तान ने नेपाल की तरह एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, क्योंकि इससे पहले नेपाल ने भी इसी प्रकार से नक्शा जो है वो जारी किया था। और जो पाकिस्तान ने नक्शा जारी किया है उसमें भारतीय इलाके जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात जो है उसके अंतर्गत आपका जूनागढ़ आता है। तो गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल जो है वो किया है। और ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में जो है वो दिखाया है। और पाकिस्तान से पहले जो नेपाल ने अपना नक्शा जारी किया था उसमें उसने क्या किया था? तो उसने भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, 3 नाम मैंने बताए, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, इसको अपने हिस्से में नेपाल ने जो है वो दिखाया था, जिसके संबंध में काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में चर्चा के विषय में नेपाल जो है वो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित होगा और उत्तरकाशी वन विभाग क्षेत्र में ये संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तरकाशी वन विभाग क्षेत्र में। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है शीतकालीन जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित जो है वो किया जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी आप अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो 1 लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। राकेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, तो मणिपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर जो है उसकी राज्यपाल जिनका नाम है नजमा, क्या नाम है? नजमा, और पूरा नाम है नजमा हेपतुल्ला। मैं पूरा नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, हेपतुल्ला, ये जो है इनका पूरा नाम है। ये हैं मणिपुर की राज्यपाल। तो इनके द्वारा मणिपुर जो है राज्य उसके मुख्य सचिव के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है इनके द्वारा। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न कल की करंट अफेयर से है। तो कल की करंट अफेयर से आपके लिए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, बिहार, पंजाब, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। अच्छा प्रश्न था इसीलिए मैंने आज यहाँ पर पूछा है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की जो है वो रचना है, इसके संबंध मैंने आपसे जो है वो प्रश्न पूछा था। और इसके साथ साथ जो चिदम्बरा है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वो क्या? वो ये आपको पता होना चाहिए कि चिदम्बरा हिंदी साहित्य जो है उसकी यदि बात करें, किसकी? हिंदी साहित्य की, तो उसमें छायावादी युग के 4 जो स्तंभ हैं उनमें से एक सुमित्रानंद पंत की जो रचना है उसमें से जो है वो आती है। और ये बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था, तो सन ध्यान रखिएगा 1961 में। कब? 1961 में चिदम्बरा के लिए जो है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और उसके साथ साथ जो चिदम्बरा है उसका प्रकाशन किसने किया था, यदि ये पूछ लिया जाए तो राजकमल प्रकाशन द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था। राजकमल प्रकाशन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।